प्रेपोजिशन टू प्रेपोजिशन भी हमने सुना है, पढ़ा है, उनके कई उपयोग हमने सीखे हैं, लेकिन आज इस वीडियो में प्रेपोजिशन के कुछ ऐसे स्पेसिफिक उपयोग हम सीखेंगे जिसको हम स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं, बातचीत में हम यूज़ कर सकते हैं। और कई शब्दों की जगह पे हम टू प्रेपोजिशन भी यूज़ कर सकते हैं। ये अलग अलग उदाहरण एग्जाम्पल द्वारा हम सीखने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टू लर्न द डिफरेंट यूसेस ऑफ प्रेपोजिशन टू। देखिए, ये पहला ही उसका अर्थ है एज फार एज समथिंग, मतलब कुछ दूरी पे जो चीज़ है उनको बताने के लिए भी हम टू प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डाउन टू हर एंकल, अगर टेलर ने पूछा है कि आप अपना ड्रेस कहाँ तक, उसकी लंबाई कितनी रखने वाले हैं, तो डाउन टू हर एंकल तक आप उसकी लंबाई खींच लीजिए। इस तरह से टू प्रेपोजिशन इसमें यूज हो सकता है। उसी तरह माई स्कूल इज 2 किलोमीटर टू माई होम, मेरे घर से मेरी स्कूल 2 किलोमीटर दूर है। ये दूरी बताने के लिए टू प्रेपोजिशन यूज होता है। उसी तरह इंडिकेटिंग द एंड ऑफ द रेंज, किसी रेंज को बताने के लिए फ्रॉम टू शब्द यूज होता है। जैसे यहाँ पे दिया है काउंट फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 की गिनती करो। इसी तरह आई विल वर्क फ्रॉम 5 to 10, 5 से 10 बजे तक मैं काम करूँगा। तो उस तरह से कुछ रेंज है काम करने की, गिनने की कुछ ऐसी रेंज है, तो उस रेंज को बताने के लिए भी टू प्रेपोजिशन यूज होता है। उसी तरह इन द ओपिनियन ऑफ समबडी अकॉर्डिंग टू, किसी का ओपिनियन है यह बताने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। जैसे इट फील्स लाइक वेलवेट टू मी, वेलवेट टू मी मीन्स अकॉर्डिंग टू मी इट फील्स लाइक वेलवेट, उसका अर्थ यह हुआ वह वेलवेट जैसा है ऐसा मुझे लग रहा है, अकॉर्डिंग टू मी ऐसा उसका अर्थ हुआ। इट साउंडेड लाइक क्राइंग टू मी, वह मुझे रोने की आवाज लग रही है, मतलब कोई रो रहा है ऐसा लग रहा, अकॉर्डिंग टू मी। टू मी वॉल्ट वॉज अ कॉम्प्लेक्स मैन, टू मी मीन्स अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार वॉल्ट इज अ कॉम्प्लेक्स मैन, वो एक जटिल मनुष्य है, इसीलिए हम उनको समझ नहीं सकते हैं। तो इस तरह से ओपिनियन कोई दे रहा है, अकॉर्डिंग टू की जगह पे टू यूज हो सकता है। बिफोर द स्टार्ट ऑफ समथिंग, कुछ हम शुरू करते हैं उसकी कितनी देर है यह बताने के लिए भी टू प्रेपोजिशन यूज हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हाउ लॉन्ग इज इट टू लंच, लंच लेने में कितनी देर है, भोजन करने में कितनी देर है, ये टू से बता सकते हैं। उसी तरह ओनली 8 more days टू माई बर्थडे, आप कह सकते हैं मेरे जन्मदिन के सिर्फ 8 दिन बाकी है, तो 8 more days टू, इस तरह से टू यूज होता है। उसी तरह ओनली 2 minutes टू स्टार्ट द गेम, स्टार्ट द प्रोग्राम, स्टार्ट द मीटिंग, ये मीटिंग शुरू करने के लिए, गेम शुरू करने के लिए, प्रोग्राम शुरू करने के लिए अभी 2 मिनट ही बाकी है, तो 2 minutes टू, इस तरह से टू प्रेपोजिशन यूज होता है। उसी तरह बिलोंगिंग फॉर समथिंग, किसी की मालिकी होना यह बताने के लिए, जैसे कि द की टू द डोर, दरवाजे की चाबी, तो हम इस तरह से नहीं कह सकते द की ऑफ द डोर, की टू द डोर ये कहना पड़ेगा। आंसर ऑफ द क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर टू द क्वेश्चन ये हमको बोलना पड़ेगा। उसी तरह एक्सप्लेनेशन टू दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन, मतलब ऑफ दिस पैराग्राफ नहीं, टू दिस पैराग्राफ, इस तरह से कई बार ऑफ की जगह पे भी टू प्रेपोजिशन इस तरह से यूज हो सकता है। फिर है क्लोज इनफ टू बी टचिंग समथिंग, आप किसी के साथ इतने क्लोज है कि आप उसको टच कर सकते हैं, तो उसमें भी टू प्रेपोजिशन यूज होता है। डांस चीक टू चीक, मतलब गाल से गाल लगाकर डांस करो, इस तरह से चीक टू चीक ऐसे उसका अर्थ है। वैसे कार रन्स बम्पर टू बम्पर ऑन द वे, मतलब कार जो रन कर रही है तो बम्पर से बम्पर जुड़ा हुआ, इतनी नजदीक ड्राइव हो रही है। डोंट राइट वर्ड टू वर्ड टुगेदर, शब्द इतने नजदीक मत लिखो, ये कहने के लिए वर्ड टू वर्ड, इस तरह से भी शब्द का यूज होता है, बराबर। तो इस तरह से कोई चीज है एकदम नजदीक है यह बताने के लिए भी टू प्रेपोजिशन यूज होता है। सेटिस्फाइंग समबडी, मतलब संतोष मिलना न मिलना यह बताने के लिए भी टू प्रेपोजिशन कह सकते हैं। जैसे न्यू हेयर स्टाइल इजंट रियली टू माई लाइकिंग, आपकी जो न्यू हेयर स्टाइल है मुझे पसंद नहीं है, नई हेयर स्टाइल मुझे पसंद नहीं है, इस तरह से हम कह सकते हैं। उसी तरह से योर वर्क इज नॉट गुड इनफ टू मी, आपका जो काम है
वो इतना अच्छा मुझे नहीं लगता है। टू मी मतलब नॉट सेटिस्फाइंग मी, मेरे लिए इतना यह काम अच्छा नहीं है, तो वो भी हम बोल सकते हैं। उसी तरह से मेकिंग अ सर्टेन वैल्यू, एक कीमत लगाने के लिए भी हमेशा टू प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं। जैसे कि देयर आर 100 पेन्स टू द पाउंड, एक पाउंड में 100 पेन्स होते हैं, यह बताने के लिए पेन्स टू पाउंड, इस तरह से टू प्रेपोजिशन यूज होता है। उसी तरह देयर आर 100 पैसेस टू 1 रुपी, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, यह बताने के लिए पैसेस टू 1 रुपी, इस तरह से टू प्रेपोजिशन का यूज भी हम कर सकते हैं। इंडिकेटिंग द रिलेशनशिप विद समबडी, किसी के साथ हमारा रिलेशन है वह भी हम टू से बता सकते हैं। जैसे सी हैज मैरिड टू एन इटालियन पर्सन, एक इटालियन पर्सन के साथ उसने शादी की है। उसी तरह द स्लेव वाज सोल्ड टू एन अमेरिकन, गुलाम को एक अमेरिकन है उसको बेचा गया। तो मतलब जो रिलेशनशिप है वह बताने के लिए आप टू प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं। उसी तरह टू एंड फ्रो, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैक एंड फ्रंट, मतलब आने जाने की बात है या आगे पीछे होने की बात है, उसके लिए टू एंड फ्रो शब्द यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है आई यूज्ड टू हैव जर्नीज टू एंड फ्रो बिटवीन लंदन एंड पेरिस, तो लंदन और पेरिस के बीच की आने जाने की यात्रा में करती थी। तो आने जाने की बात के लिए हम टू एंड फ्रो शब्द यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी यात्रा करते हैं उनमें आने जाने की बात को लेकर हम टू एंड फ्रो, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैक एंड फ्रंट, इस तरह के उपयोग कर सकते हैं। लेकिन टू एंड फ्रो ये आप ज़्यादातर इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह प्रेपोजिशनल यूजेस है इसलिए। तो इस तरह से इसके टू प्रेपोजिशन के जो अलग अलग उपयोग है उनमें से थोड़े उपयोग हमने सीखने का प्रयत्न किया है, जिनको हम अपनी बातचीत में भी उपयोग में ला सकते हैं और हमारी जो बातचीत है वो इनको हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। थैंक यू। Outside in the